2a, तो a dash is 4 mg by 5 m plus capital M. मोशन इन अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, और इसको हम लोग दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे. सर्कुलर काइनेमेटिक्स एंड सर्कुलर डायनामिक्स. काइनेमेटिक्स में बेसिकली मोशन के इफेक्ट्स को पढ़ा जाता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, एंड डायनामिक्स में फोर्स के बारे में एनालिसिस होता है. बेसिकली जब भी किसी पार्टिकल की मोशन के कारण एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से उस पार्टिकल तक खींचा जाने वाला पोजीशन वेक्टर की एंगुलर पोजीशन चेंज होती है, यानी कि थीटा बदलता है, तो हम बोलेंगे कि वो पार्टिकल इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन कर रहा है. सपोज यहां पर एक ऑब्जर्वर है जो कि एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है, और पार्टिकल इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी v के साथ थीटा एंगल पे चल रहा है और पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r है. ये आवश्यक नहीं है कि ये पार्टिकल एग्जैक्टली सर्कल में ही चले, वो एक स्पेशल केस बन जाएगा, पाथ इज ए सर्कुलर पाथ. बट इन जनरल अगर किसी पार्टिकल की कोई जनरल वेलोसिटी किसी थीटा एंगल पे होगी और ऑब्जर्वर उसको देख रहा होगा, तो इस समय भी ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, जो उसके कारण ऑब्जर्वर का जो पोजीशन वेक्टर है इसका एंगल बदल रहा है टाइम के साथ. वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स जोड़े जाते हैं, एक कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर के पैरेलल में, एक कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर. दोनों में से ये वाला जो कंपोनेंट है पोजीशन वेक्टर के अलोंग वाला, इसका काम है पोजीशन वेक्टर की लेंथ को बढ़ाना उस इंस्टेंट पे. दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ आर इज v cos थीटा एट दैट इंस्टेंट. जबकि परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है इसका काम है आर वेक्टर को घुमाना, इसको रोटेट करना. तो रेट ऑफ रोटेशन ओमेगा को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डी थीटा बाय डी टी, जिस रेट से ये पोजीशन वेक्टर घूम रहा है. एंड दिस ओमेगा इज रिटन एज परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस v sin थीटा बाय r. तो अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है कि उसकी वेलोसिटी किसी थीटा एंगल पे है आपके पोजीशन वेक्टर के साथ, तो उसकी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट उस पोजीशन वेक्टर को रोटेट करवाएगा, एंड द रेट ऑफ रोटेशन इज दिस, दैट इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. अगर हम सोचे कि ये रिजल्ट आया कहां से, तो बेसिकली अगर ये r वेक्टर है और एक छोटे से टाइम में इस वेलोसिटी के कारण पार्टिकल छोटा सा एंगल कवर करेगा d थीटा, ये होगा v, लेट अस से दिस इज थीटा, v sin थीटा. वही v sin थीटा कंपोनेंट के कारण पार्टिकल छोटा सा एंगल, इसका जो पोजीशन वेक्टर r है वो घूम जाएगा d थीटा. Using properties of arc of a circle, we can say, suppose we imagine a big circle around this, तो r बन जाएगा रेडियस, ये बन जाएगी आर्क लेंथ. आर्क लेंथ होगी v sin थीटा मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टाइम dt, जितना पार्टिकल का इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इसको डिवाइड कर देंगे रेडियस से, तो मिल जाएगा एंगल. आर्क अपॉन रेडियस बराबर एंगल इन रेडियंस dt. सो दिस इज प्रूव्ड
v sin theta by r is d theta by dt, that is all. ये वो रिजल्ट था जो मैंने शुरुआत में लिखा, v sin theta by r is ओमेगा, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन पोजीशन वेक्टर की दूरी इज योर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस वेक्टर. यदि v cos थीटा कंपोनेंट एब्सेंट हो, if v cos theta component remains absent all the time, v cos theta component remains absent all the time, that means पार्टिकल के पास हर समय एक ही कंपोनेंट है और वो है दिस कंपोनेंट. ऐसा तभी होगा अगर cos थीटा 0 हो जाएगा, यानी कि थीटा 90 हो जाए, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग डायरेक्टेड हो. तो ऐसी स्थिति में r का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, बिकॉज हमने शुरू में लिखा था v cos थीटा इज d by dt ऑफ r नॉट. अगर ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, यानी कि r कांस्टेंट है, magnitude of radius vector is constant and r vector constant magnitude का होने के कारण रिजल्टेंट पाथ मिलेगा सर्कल. तो सर्कुलर मोशन बेसिकली एक ऐसे टाइप का मोशन है जिसमें पार्टिकल सर्कल में घूमेगा एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज टेंजेंशियल रहेगा सर्कल के, और r वेक्टर के साथ हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट उसके पास हमेशा 0 रहेगा. In circular motion, path is circle, velocity is always along the tangent. That means v is perpendicular to r vector. Suppose यहां से पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया, तो जहां से पार्टिकल मोशन स्टार्ट करेगा वहां से उसका रोटेशन जो है वो मेजर होगा कि हाउ मच एंगल इट इज रोटेटेड. इन टाइम t पार्टिकल रीचेस हियर, रोटेट्स बाय एन एंगल थीटा एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन, रेडियस इज r. सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. तो सम स्टैंडर्ड डेफिनेशंस काइनेमैटिक्स के लिए. नंबर 1, एंगुलर पोजीशन. थीटा ये बताता है कि जहां से आपने मोशन स्टार्ट किया या फिर जो आपका रेफरेंस पोजीशन है वहां से आपका इस वक्त एंगल कितना है. एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पोजीशन. ये रेफरेंस पोजीशन हम कुछ भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक ओरिजिन XYZ कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन कहीं भी चुन सकते हैं. वैसे रेफरेंस पोजीशन कहीं भी हो सकती है, किसी के भी रिस्पेक्ट में अपना मेजर कर सकते हैं. पार्टिकल नेगेटिव एक्सिस के साथ कितने एंगल पर है या नेगेटिव y एक्सिस का कितने एंगल पे है, मतलब किसी के भी रेफरेंस में हम एंगल बता सकते हैं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. This is defined theta final minus theta initial. कितना एंगल घूम गए आप, और स्मॉल एंगल के लिए we use d theta, small angular displacement in a small time dt.
angular velocity. Symbol is omega. This is angle rotated per unit time. So basically this becomes d theta by dt. अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए और अगर एक लार्ज इंटरवल का एवरेज चाहिए, थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन t2 माइनस t1. Instantaneous average. Next thing is angular acceleration. Symbol is alpha. This basically represents कि angular velocity किस रेट से बदल रही है. Rate of change of angular velocity with time. Rate of change of angular velocity with time. d omega by dt. Instantaneous. And average के लिए again similarly omega 2 minus omega 1 upon t2 minus t1. Final angular velocity minus initial angular velocity upon final time minus initial time. ये सब एंगुलर वेरिएबल्स हैं और इनका लीनियर वेरिएबल्स के साथ रिलेशनशिप भी होता है. लीनियर वेरिएबल्स यानी कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस. लेट अस सी वन एग्जांपल. A particle moves in a circular path such that its angular displacement is given like this. Find omega and alpha at time 2 seconds. Omega average from 1 to 2 seconds. For first part, omega is d theta by dt. 6t square plus 5. Putting time equal to 2, 6 into 2 pi square plus 5. 29 radians per second. And alpha is d omega by dt. 12. Putting time 2 seconds. 12 into 2. 24 radians per second square. For second part, omega average theta 2 minus theta 1 upon t2 minus t1. थीटा 2 टाइम को 2 डालने से आ जाएगा 2 into 2 का क्यूब प्लस 5 into 2 माइनस थीटा 1 t को 1 डालने से आ जाएगा 2 into 1 का क्यूब प्लस 5 into 1 upon 2 minus 1. Relation between angular and linear variables. Angular variables means alpha, theta, omega. Linear variables means V, A, S. जैसा कि हम जानते हैं आर्क लेंथ इज रेडियस इनटू एंगल, सो ds इज r d थीटा. अगर छोटे से टाइम dt में ये डिस्टेंस ds कवर होता है आर्क का,
और उतने ही टाइम में एंगल डी थीटा भी रोटेट होता है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद दैट टाइम डी टी हमें मिलता है v बराबर ओमेगा। अगर स्टूडेंट ध्यान देंगे तो ये वही रिलेशन है जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिख दिया था, ओमेगा इज v परपेंडिकुलर बाय r। ओमेगा इज v परपेंडिकुलर बाय r, और चूंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो v है ही परपेंडिकुलर, इसलिए ओमेगा इज v बाय r। अगर जनरल मोशन होता तो परपेंडिकुलर इधर भी एक वेलोसिटी आती तो हम केवल इस कंपोनेंट को लिखते v बटा r, बट हियर देयर इज ओनली सर्कुलर मोशन, इसलिए v इज टेंजेंट वाली वेलोसिटी जो कि r से परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली है। डिफरेंशिएटिंग दिस टाइम, इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा dv बाई dt इज d ओमेगा बाई dt इंटू r, बिकॉज r इज ए कांस्टेंट। ये स्केलर फॉर्म में लिखा गया है तो r का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसलिए ऐसे लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट रिलेशन था v बराबर ओमेगा r, सेकंड यहां से आ गया एक्सेलरेशन बराबर अल्फा r। ये एक्सेलरेशन वो है जो पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा रहा है, क्योंकि dv बाई dt मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का। एंगुलर वेरिएबल्स जो हमने आज देखे, इन सभी में इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज हो जाती हैं, बिकॉज ये आर डायरेक्टली रिलेटेड विद लीनियर वेरिएबल्स, क्योंकि इनका लीनियर वेरिएबल्स के साथ डायरेक्ट संबंध है। एक्सेलरेशन का अल्फा के साथ, वेलोसिटी का ओमेगा के साथ। तो जब हम लिखते हैं v इज u प्लस at, तो v की जगह ओमेगा आ जाएगा और a की जगह अल्फा आ जाएगा। तो इक्वेशंस कैन बी रिटन ओमेगा इज इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा t ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा थीटा। a की जगह अल्फा आ जाएगा और एंगल डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा आ जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। These are only valid when alpha is constant. Just like the case kinematics में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये इक्वेशन काम करती है। एक्सेलरेशन a जो कि स्पीड बढ़ा रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट में ये सभी इक्वेशंस वैलिड है। अगर अल्फा वेरिएबल है then we have to use calculus. First thing is d omega by dt is alpha, second thing is d theta by dt is omega. इंटीग्रल फॉर्म में यही लिखने पर बन जाएंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज dt को इधर ले गए, इंटीग्रेट कर दिया अल्फा dt, एंड यहाँ से d थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा टू माइनस थीटा 1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। dt को उस तरफ ले जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt। दिस इज कंप्लीट इक्वेशंस फॉर काइनेमेटिकल एनालिसिस अल्फा कांस्टेंट एंड अल्फा वेरिएबल के लिए। लेकिन सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स में एक एस्पेक्ट और है। यहाँ पर जब हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो केवल मैग्नीट्यूड पार्ट डिफरेंशिएट हो रहा है और केवल स्केलर फॉर्म में लिखा जा रहा है। असल में तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो है वो वेक्टर होगी, रेडियस जो है वो वेक्टर होगा, और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर होता है जिसको हम लोगों ने सीखा है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज एक्चुअली काइनेमेटिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद टाइम, नॉट स्केलर। स्केलर में तो केवल मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज निकाला गया है। रियलिटी में तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर है जो कि वेलोसिटी वेक्टर के रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है। इसका मतलब कि वेलोसिटी वेक्टर के बदलने पर एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा। और वेलोसिटी वेक्टर कैसे बदल सकता है? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, इट कैन चेंज बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, इट कैन ऑल्सो चेंज बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, या फिर दोनों बदल जाए। वेलोसिटी कैन चेंज इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन। अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, हो सकता है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाए, स्पीड बढ़ रही है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। बट ये भी पॉसिबल है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे बट उसका डायरेक्शन चेंज होता रहे,
डायरेक्शन तो चेंज होना ही पड़ेगा, सर्कल में घूम रहे हैं तो इसका चेंज होना तो जरूरी है, मस्ट बी देयर। इसका चेंज ऑप्शनल है, हो भी सकता है चेंज मैग्नीट्यूड, नहीं भी हो सकता। और यहां जो हम लिखे हैं वो बेसिकली डीवी बाई डी टी, ये मैग्नीट्यूड के चेंज को इंडिकेट कर रहा है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा तो ये चीज जीरो हो जाएगी, अल्फा जीरो हो जाएगा और ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल चलेगा। लेकिन अभी भी इसके पास एक एक्सेलरेशन है क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल रही है, और वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन बदलने से हम बोलेंगे कि बदल गया, और जब भी वेलोसिटी वेक्टर बदल गया तो देयर इज एक्सेलरेशन। वेक्टर फॉर्म में बेसिकली इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है उसको भी वेक्टर ट्रीट किया जाता है। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, दैट इज direction of omega. This is given by right and thumb rule. If you curl the fingers of your right hand in the direction of omega, the thumb gives the direction of omega vector along the axis के along. इस डायग्राम में omega vector is directed inwards. तो वेक्टर फॉर्म में हम अगर लिखेंगे तो बेसिकली जो रिलेशन है वो आ जाएगा v is not omega r, it is omega vector cross r। ओमेगा वेक्टर अंदर की तरफ, r वेक्टर ऊपर की तरफ, ये दोनों वेक्टर्स ओमेगा r। अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहेंगे ओमेगा क्रॉस r तो आप फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ जाएंगे, यानी कि ओमेगा से r की तरफ जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट लेते समय। फ्रॉम ओमेगा यू कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स r और थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो कि v वेक्टर बन गया, यानी कि v ओमेगा क्रॉस r डायरेक्शंस मैच कर रही है। ओमेगा वेक्टर अंदर है, उससे घूमेंगे आप r वेक्टर की तरफ और थंब आपका राइट की तरफ दिखाएगा, इसका मतलब v वेक्टर की डायरेक्शन ये करेक्ट दिखा रहा है। अभी तक हम देखे कि सर्कुलर काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बदलने का जो कैलकुलेशन है वो इस प्रकार से हो सकता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बदलने का। ये जो a है ये dv बाई dt, dv में इसमें v सिर्फ स्केलर हमने रखा है, डायरेक्शन नहीं रखा है। इसका मतलब ये a बराबर अल्फा केवल ये बताएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किस रेट से बदल रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है उसका रेट अभी तक उसके बारे में सोचा नहीं। तो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट जानने लायक कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलना कैसे कैलकुलेट होगा। द टर्म इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC। इसके और भी नाम होते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं इसको, बिकॉज ये रेडियस के अलॉन्ग होता है, या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं बिकॉज ये वेलोसिटी वेक्टर के साथ नॉर्मल होता है। तो अगर हम इस बात को सम अप करें तो वेलोसिटी वेक्टर या तो मैग्नीट्यूड में बदलेगा या डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड बदलने से जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ उसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ने मैग्नीट्यूड को बदला। दिस चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैथमेटिकली लिख सकते हैं AT बराबर d ऑफ मॉड v बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और जो दूसरा एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल, ये नाम उसको दिया जाएगा जो डायरेक्शन बदलेगा, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यानी इसको हम लिख सकते हैं AC बराबर d बाई dt ऑफ v डॉट। वेलोसिटी यूनिट वेक्टर का रेट ऑफ चेंज, यूनिट वेक्टर कर दिया तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही कर दिया, तो मैग्नीट्यूड हम कांस्टेंट कर दिए, लेकिन
क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन बदल रही है, यानी कि AC डिनोट कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर यूनिट वेक्टर किस रेट से घूम रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन बता रहा है। इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली यूजिंग वेक्टर नोटेशन, यानी कि वेलोसिटी को अगर ओमेगा क्रॉस r लिख देंगे तो इस वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गए, और अगर इसको वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में ही डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसमें दोनों का डिफरेंशिएशन खुद ब खुद हो जाएगा, डायरेक्शन का और मैग्नीट्यूड का। A is dv vector by dt, dv by dt of omega cross r using product rule, omega cross dr by dt plus r cross d omega by dt. But dr by dt is velocity, rate of change of position is velocity. So हमें मिलता है एक्सेलरेशन वेक्टर इज ओमेगा क्रॉस v प्लस r क्रॉस अल्फा। इसके पास दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। मतलब एक्सेलरेशन दो टाइप्स का है, जैसे कि यहाँ हम डिफाइन भी किए थे, मगर आप पहचानना है कि इन दोनों में से कौन सा एक्सेलरेशन कौन है। अगर देखेंगे तो अल्फा क्रॉस r, तो अल्फा ही बन गया, पहले निकाले थे dv by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, तो जरूर ये मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बट लेट अस गो डीप इनटू इट। ये कहां से आया, r क्रॉस d ओमेगा by dt। इसमें से r को तो बाहर निकाल दिया, यानी r के बदलने का इफेक्ट इस पर नहीं आ रहा, केवल ओमेगा के बदलने का इफेक्ट आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ओमेगा केवल डायरेक्शन में कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में बदल सकता है अगर बदलना हुआ तो, क्योंकि एक सर्कल में हम घूम रहे हैं, एक प्लेन की बात हो रही है, एक प्लेन के लिए ओमेगा वेक्टर हमेशा इनवर्स है। ओमेगा वो है जिसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही है, लेकिन अगर बदलेगा तो इसका मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स ये वाली टर्म अगर एग्जिस्ट करेगी तो मैग्नीट्यूड के बदलने के कारण, क्योंकि r अगर बदल भी गया तो केवल डायरेक्शन में बदल सकता है, और उसको हमने बाहर रखा हुआ है, तो r का वेरिएशन तो यहाँ इंक्लूड हो ही नहीं रहा, ओमेगा का वेरिएशन इंक्लूड हो रहा है, और ओमेगा की डायरेक्शन नहीं बदलेगी, मैग्नीट्यूड बदलेगा, डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस। दिस रिप्रेजेंट्स चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली, बिकॉज अल्फा जो आएगा वो ओमेगा के चेंज होने से आएगा, ओमेगा केवल डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। सेकेंड टर्म, इसमें ओमेगा बाहर है और r अंदर है, यानी ये दिखा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर, और रेडियस वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। अगर रेडियस वेक्टर चेंज होगा तो केवल डायरेक्शन में, तो ये v वेक्टर r वेक्टर के बदलने से आएगा, और r वेक्टर केवल डायरेक्शन में बदल सकता है। इसका मतलब ये टर्म इंडिकेट कर रही है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो बेसिकली ये बन गया चेंज इन डायरेक्शन, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये बन गया चेंज इन मैग्नीट्यूड, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लिख सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज r क्रॉस l। थोड़ा सा ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज ओमेगा क्रॉस टी आर बाई डी टी है, तो इसका डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर होना चाहिए, आगे पीछे हो गया, इसको हम ठीक कर लेंगे। डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड, ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में जरूरी है, वरना डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। दिस बिकम्स अल्फा क्रॉस आर, इट इज अल्फा क्रॉस आर। मैग्नीट्यूड में हम कह देते हैं इट इज अल्फा, बिकॉज अल्फा वेक्टर और आर वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल है। अल्फा वेक्टर भी अलोंग द एक्सिस, रेडियस वेक्टर अलोंग द रेडियस। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसने डायरेक्शन बदली, that is omega cross v।
वंस मोर, ओमेगा वेक्टर अंदर की तरफ है, वी वेक्टर टेंजेंट की तरफ है, दोनों में 90 डिग्री एंगल है, तो ओमेगा और वी में भी 90 का एंगल आने से ओमेगा वी साइन 91, तो इसका भी मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं हम, इस इज ओमेगा वी। बट जैसा कि हमने लीनियर और एंगुलर रिलेशन में वेरिएबल्स में रिलेशन देखा, वी वॉज ओमेगा आर, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। और इधर वे इसको अगर ऐसे डालेंगे, वी को ओमेगा बटा आर डाल देंगे, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। सब चीजें इक्वलेंट है, वी ओमेगा वी स्क्वायर आर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, एक ही बात है। अब आती है बात एटी और एसी के डायरेक्शन की। तो एटी वेक्टर की डायरेक्शन होगी अल्फा क्रॉस आर। सपोज इसका ओमेगा भी क्लॉकवाइज है, अल्फा भी क्लॉकवाइज है, तो अल्फा होगा अंदर, आर होगा ऊपर, और अल्फा क्रॉस आर करेंगे तो राइट की तरफ आएगा डायरेक्शन। दैट मीन्स एटी वेलोसिटी के पैरेलल। यदि अल्फा एंटी क्लॉकवाइज हो जाता तो डायरेक्शन आ जाती अल्फा क्रॉस आर लेफ्ट की तरफ, यानी कि पीछे की तरफ। तो एटी या तो वेलोसिटी की तरफ अलोंग हो सकता है या फिर अपोजिट हो सकता है। अगर वेलोसिटी के अलोंग होगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, अगर अपोजिट होगा तो मैग्नीट्यूड कम करेगा। दूसरी चीज ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा अंदर की तरफ है, वी आगे की तरफ है, ओमेगा क्रॉस वी करेंगे, ओमेगा से वी की तरफ घूमेंगे तो थंब आएगा नीचे। दैट मीन्स एसी वेक्टर इस इंस्टेंट पे नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ यानी कि टूवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जैसे जैसे पार्टिकल घूमेगा इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे घूमेगी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा एंड वी दोनों के साथ परपेंडिकुलर। कंप्लीट समरी कह सकते हैं, एटी टेंजेंट की डायरेक्शन में या तो आगे या पीछे, एसी हमेशा सेंटर की तरफ, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। और अगर रिजल्टेंट वेक्टर देखेंगे एसी वेक्टर प्लस एसी वेक्टर का सम, तो पैरेललोग्राम लॉ से इधर की तरफ आ जाएगा नेट वेक्टर। नेट वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो ये आएगी अंडर रूट ऑफ एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। और अगर नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखना है हमें रेडियस वेक्टर के रिस्पेक्ट में, तो मिल जाएगा tan अल्फा इज 80/AC। सर्कुलर काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस जो पहले समझाई थी, और साथ में दोनों तरीके के एक्सेलरेशंस और इनका रिलेशनशिप। दिस इज कंप्लीट थ्योरी अबाउट काइनेमेटिक्स। Question. Radius is 2 meter, starts from rest, alpha is 0.5 radians per second square. Find the time when mod AC equal to mod AT, magnitudes बराबर। Find angle rotated till the time when net acceleration makes
37 degree angle with radius. First part, AC is equal to 80. AC is omega square r, 80 is alpha r. क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है 0.5, इसलिए ओमेगा को लिख सकते हैं u प्लस 80, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ओमेगा नॉट 0 है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ओमेगा इज अल्फा टी. T square is 1 by 0.5. Time is under root 2 seconds. Second part, A net makes angle 37 degrees. हमने देखा tan of angle was equal to 80 by 8. by 4 is equal to 80 alpha upon AC omega square r, alpha upon omega square, but omega is also alpha t, so alpha t का square 3 by 4 alpha t square equal to alpha square t square equal to alpha. यहाँ से हमें मिल जाएगा time is 4 by 3 alpha, that is 8 by 3 seconds, putting alpha 0.5. और इतने टाइम में एंगल रोटेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन से आ जाएगा थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ओमेगा नॉट 0 है, तो सिंपली हाफ अल्फा टी स्क्वायर. Initial loss is V naught. Radius is R. Particles move in circular path of radius R such that magnitude of AT equal to magnitude of AC at all times. AT और AC का मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल है, ऑलवेज. Also, it is known that speed increases with time. This is given. Find speed as a function of time. क्योंकि AT और AC हमेशा बराबर हैं, इसलिए बेसिक इक्वेशन AC बराबर AT को बनाया जा सकता है V स्क्वायर बाय R इज dV by dt. और क्योंकि स्पीड बढ़ रही है इसलिए इसका साइन पॉजिटिव रहेगा, dV by dt पॉजिटिव. अगर स्पीड कम हो रही हो तो AT का साइन नेगेटिव आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बॉडी को रिटार्ड करवाएगा. रीअरेंजिंग बोथ साइड्स, -1 by V
putting the limits. This gives velocity as a function of time. Same problem. Find velocity as a function of distance traveled. Again we will rewrite this v square by r v dv by ds. फिर से रीअरेंज किया जाएगा तो बन जाएगा dv by v ds by r. डिस्टेंस 0 से s ln v by v naught is s by r. v is v naught e की पावर s by r. Particle starts from rest along a circle of radius r. Tangential acceleration as a function of time and q. Find time when AC makes 30-degree angle with radius. AT is from this triangle, slope is AT upon T, so AT is slope into T. That means dv by dt 3 by 40. Rearrange, integrate. Start from rest. V is 3 by 4 t square by 2 3 by 8 t square. वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ गया तो यहाँ से AC आ जाएगा v square by r 9 by 64 t raised to power 4. AC रेडियस वेक्टर के साथ 30 डिग्री एंगल बनाएगी. ऐसा तब होगा AC और Starting from rest, a particle moves along circle of radius 2 meter. Tangential acceleration टाइम के साथ कैसे वेरी किया ये बताया जाए. लीनियरली बढ़ रहा है. Find time when its net acceleration makes 30 degree angle with velocity. Slope is AT upon T, tan 37. इसका मतलब AT is tan 37 into T, dP by dt. Limits 0 से b.
यहाँ से हमें मिलता है वेलोसिटी इज 3/8t², फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी मिलने से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा v²/r 9/128 t⁴। अब वेलोसिटी वेक्टर के साथ नेट एक्सेलरेशन को 30 डिग्री एंगल बनाना है। इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री और tan 30 को हम इस डायग्राम से लिख सकते हैं। AC/AT tan 30 is 1/√3, AC is 9/128 t⁴ divided by AT is 3/40. That gives the answer t³ is 32/3√3. So t is this whole raised to power 1/3. A particle moves such that its velocity is given as a function of distance traveled. वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है ये बताया गया है। s डिस्टेंस है जो सर्कल की आर्क के अलोंग पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस आर्क की लेंथ के अलोंग मेजर होगा। फाइंड नेट एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। AC is v²/r k²s/r। AT is dv/dt जिसको हम v dv/ds ये लिखते हैं। v is k√s, dv/ds is k/12√s, k²/2. So net acceleration is AC² plus AT² into the root. That becomes k²√s² plus 1/. Net acceleration is a function of distance. A particle moves in arbitrary path, general path, curve such that its position vector is given 2ti minus t²j. This is not a circular path. ये एक arbitrary कोई curve का shape होगा. Find AC and AT as functions of time. V is dr/dt 2i minus 2tj. Now we can use this result that A net जो है किसी इंस्टेंट पे V वेक्टर और AT वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि A नेट जो है वो अगर V के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो AT होगा A नेट cos थीटा। और AC होगा A नेट sin थीटा। इसमें थीटा है नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल, क्योंकि अलोंग टेंजेंट वाला कंपोनेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन जाता है
और परपेंडिकुलर वेलोसिटी वाला कंपोनेंट जो कि सेंटर की तरफ है रेडियस के अलॉन्ग सर्कुलर पाथ के लिए, वो सेंटीमीटर बन जाता है। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा नेट एक्सेलरेशन, जो कि आता है -2j कैप। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर फॉर्म में और हमें चाहिए a नेट cos थीटा, तो ऑफ कोर्स डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। a cos थीटा इज a डॉट v अपॉन mod v, because a dot v becomes a v cos theta and v से v कट के what we get is a cos theta, और a cos theta हमें मिल जाएगा 80। सो 80 हमारे पास आ गया। डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू 0 I कैप एंड j कैप में we get 40 डिवाइडेड mod velocity अंडर रूट 4 स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 40 स्क्वायर, this is 2t upon under root 1 plus t square. After this, AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज A नेट का स्क्वायर। AT की वैल्यू यहाँ रखने पर AC अननोन है और A नेट इज 4, A नेट का स्क्वायर इज 4, दिस गिव्स AC। This becomes 4 minus 4 t square upon minus t square. So 4 plus 4 t square minus 4 upon this root के साथ, this becomes 2. Projectile is thrown with velocity 50 meter per second at angle 53 degree with horizon. Find AC and AT. At time 1 second. Again we will use the concept AT is A cos theta and AC is A sin theta. Using theory of projectiles, at time 1 second, x component remains constant 30 meter per second, y component becomes initial y component minus AT minus GT basically, Vy is initial y component 40 minus GT also 30. Resultant is 30 root 2 at an angle of 45 degree। और एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल का जो होता है वो होता है g डाउनवर्ड्स। तो अगर कंपोनेंट्स रिजॉल्व किए जाएं वेलोसिटी वेक्टर के साथ, नेट एक्सेलरेशन जो कि g है, तो वी विल सी कि ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, पीछे इसका कंपोनेंट cos थीटा आएगा, परपेंडिकुलर में sin थीटा, दिस इज AC, बिकॉज AT पीछे की तरफ है इसलिए इट इज रिटार्डेशन, स्पीड कम हो रहा है प्रोजेक्टाइल का, तो नेगेटिव बोला जाएगा। इट इज -10 cos 45 एंड AC इज 10 sin 45।
Dynamics basically involves application of Newton's second law to relate force with acceleration. तो सर्कुलर मोशन में जनरली जो भी एग्जिस्टिंग फोर्सेस पार्टिकल पर लग रहे हैं उनको हम तीन डायरेक्शंस में तोड़ेंगे, बिकॉज एक्सेलरेशंस इन्हीं तीनों डायरेक्शंस में पॉसिबल है। एक तो सेंटर की तरफ, दूसरा टेंजेंट और तीसरा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप विल बी ड्रॉ एफबीडी showing all forces. Acting on the body. Resolve each force along three directions. Resolve each force along three directions. These three directions are towards center, along tangent, and perpendicular to plane of the circle. इसके बाद जब हमने सभी रियल फोर्सेस जिसमें ग्रेविटी, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सभी शामिल है, इनको हमने सभी को ब्रेक कर दिया इन तीन डायरेक्शंस में, तो थर्ड स्टेप के तौर पे हम न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। पहले कैटेगरी के फोर्सेस जो हैं सेंटर की तरफ लग रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर इक्वल टू m into ac, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एज v स्क्वायर बाय r या फिर ओमेगा स्क्वायर r. सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, जो कि सेकंड कैटेगरी ऑफ फोर्सेस हैं, दिस विल गिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. न्यूटन सेकंड लॉ लगाने पर ये बन जाएगा सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इज मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेयर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. तो इसको हम यूं में लिख देते हैं m dv by dt. And third is plane of circle. मोस्टली अगर प्लेन ऑफ सर्कल स्टेबल है, यानी कि सर्कल का जो प्लेन है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहा है, ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं हो रहा, मोस्टली इट विल बी अ स्टेबल प्लेन ऑफ सर्कल. तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग नॉर्मल टू द सर्कल, नॉर्मल टू द सर्कल मस्ट बी 0. ये तीनों इक्वेशंस सॉल्व करने पे फोर्स का वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन, इंटररिलेशनशिप आ सकता है, एंड कोई भी डायनामिक्स का प्रॉब्लम एनालाइज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड द सन. जब हम अर्थ का एफबीडी बनाएंगे तो अर्थ के ऊपर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन. और ये क्योंकि ये सेंटर की तरफ ही लग रहा है, इसलिए और तो कोई फोर्स है नहीं, तो एक ही इक्वेशन हमारे पास बनेगी, फोर्स टुवर्ड सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन इज gmm by r square is equal to centripetal force. This gives velocity of earth under root gm by r, जिसको कि ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं. ये एक सिंपल एग्जांपल था कि किस तरीके से सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हमने सेंट्रीपिटल के बराबर रखा. एक रफ टेबल पर
एक रस्सी से एक ब्लॉक को बांध दिया और वेलोसिटी v देके फेंक दिया। टेबल रफ है। अब जब ये ब्लॉक मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, क्योंकि सेंटर से इसको वो पॉइंट पे फिक्स कर दिया गया, बांध दिया गया, तो टेंशन लगेगी सेंटर की तरफ, प्लस क्योंकि टेबल रफ है इसलिए फ्रिक्शन भी लगेगी। अब ब्लॉक टेबल पे स्लाइड कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, एंड वी नो कि काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू वेलोसिटी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी पीछे की तरफ। पूछा जा रहा है फाइंड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक्स we will resolve the forces along center and along tangent and along normal. Along center there is only one force, tension. तो हमें मिलेगा T बराबर mv square by r, where r is radius of circle which is equal to length of the string L. Tangent, टेंजेंट में एक ही फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ फ्रिक्शन, जो कि वेलोसिटी से अपोजिट है, इसलिए फ्रिक्शन बन जाएगा m80, मगर 80 को इस बार लिख देंगे हम माइनस dv बाई dt। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि 80 v से अपोजिट है, यानी कि वेलोसिटी से टेंजेंशियल एक्सिलेशन अपोजिट है, वेलोसिटी कम हो रही है। और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एन ही होता है, माइनस m dv बाय dt। देन थर्ड इक्वेशन नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द सर्कल, यानी कि mg नीचे और जमीन से लगने वाला नॉर्मल ऊपर। जब ब्लॉक इस तरीके से टेबल पर घूम रहा है तो टेंजेंट की दिशा में फ्रिक्शन पीछे लग रही है और रेडियस की तरफ टेंशन अंदर की तरफ लग रही है, और नॉर्मल नीचे से लग रहा है परपेंडिकुलर सर्कल जिसको वेट बैलेंस कर रहा है। तो थर्ड इक्वेशन नॉर्मल डायरेक्शन में आ जाएगी mg माइनस n बराबर जी। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन वी गेट नॉर्मल इक्वल टू mg। इसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट करने पे हमें मिलता है म्यू mg माइनस m dv बाय dt, dv बाय माइनस म्यू g। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन बता सकते हैं, और उस वेलोसिटी को यहाँ रखने में टेंशन टाइम का फंक्शन मिल जाएगा, जो कि हमारा ओरिजिनल टारगेट है। सो रीअरेंज करने पर हमें मिलता है माइनस म्यू जी डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वेलोसिटी v नॉट से v टाइम 0 से t, दिस गिव्स v माइनस v नॉट माइनस म्यू जी टी। ये वेलोसिटी की वैल्यू टेंशन में सब्स्टिट्यूट करने पर फाइनली हमें मिल जाता है टेंशन m v नॉट माइनस म्यू जी टी स्क्वायर बाय l। This is our answer for tension as a function of time. Simple pendulum is released at the rate of rest in horizontal position. Find AT and tension when theta is 37 degree with horizontal. Suppose
जब एंगल थीटा इन जनरल बात करें तो फोर्सेस होंगे mg नीचे टेंशन सेंटर की तरफ, दिस इज थीटा, देन दिस इज थीटा। अब इसका पाथ जो पॉप का है वो ये वाला पाथ है। इस पाथ में सर्कल में सेंटर इधर की तरफ, टेंजेंट इधर की तरफ, नॉर्मल इधर की तरफ। जैसे कि हम देख सकते हैं कि नॉर्मल में कोई फोर्स नहीं है, पर टेंजेंट में mg का एक कंपोनेंट आएगा और सेंटर की तरफ टेंशन प्लस mg का एक दूसरा कंपोनेंट भी आएगा। तो सेंटर की तरफ इक्वेशन बन जाएगी t अंदर की तरफ और mg बाहर की तरफ है साइन थीटा, इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा माइनस mg साइन थीटा mv² बाय r। क्योंकि हमें टेंशन चाहिए, टेंशन तभी मिल सकता है अगर वेलोसिटी मालूम हो। और वेलोसिटी जैसा कि हम वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़े हैं, कोई पार्टिकल अगर एक सर्टेन हाइट नीचे गिरता है तो वेलोसिटी ढूंढने का तरीका एनर्जी कंजर्वेशन। यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन velocity is under root 2gh because potential energy is converted into kinetic energy, where h is this height, जितना ये नीचे गिरा है, और नीचे कितना गिरा l sin थीटा। वेलोसिटी इज अंडर 2gh की जगह हमने रख दिया l sin थीटा, और ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर बनता है m by l 2gl sin theta. This gives tension equal to mg sin theta plus 2mg sin theta, 3mg sin theta. If we put the value of theta 37 degree, we get the required answer. And we can also observe that tension is maximum when theta is 90. That means at the bottom. Second part, AT. Again, अगर इसके ऊपर हम इक्वेशंस फोर्सेस देखें और टेंजेंट की दिशा में फोर्सेस कंसीडर करें तो एक ही फोर्स है mg cos थीटा। तो टेंजेंट के अलॉन्ग हमारी इक्वेशन बनती है mg cos थीटा इक्वल टू mat. This gives at equal to g cos theta. कोनिकल पेंडुलम, ये इस तरह का सिस्टम होता है जब एक पेंडुलम को हम थीटा एंगल पे वर्टिकल के साथ खिसका के इसको इस तरीके से मूव करवाते हैं कि एक सर्कुलर पाथ लेता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। सपोज इस इंस्टेंट पे इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं mg और टेंशन, देयर इज नो अदर फोर्स बिकॉज एक बार इसको छोड़ दिया तो ये अपने आप घूमता रहेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में अंडर द इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस, ग्रेविटी एंड टेंशन। सर्कल हमारा ये है, टुवर्ड्स द सर्कल का सेंटर जो है विल बी दिस डायरेक्शन, टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड बिकॉज सर्कल इस समय बाहर की तरफ निकल रहा है, एंड इसके सर्कल के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ये हो जाएंगी। जैसा कि हमने डायनामिक्स में बात किया कि टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द टेंजेंट and normal to the circle. These are the three important directions. Towards the center, there is only one component, t sin theta. That becomes MAC. Along the tangent, there is no force because tangent is perpendicular to board. Circle ऐसे है तो इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं है. There are no forces, no acceleration, nothing. That means tangential direction is 0. Velocity is magnitude of velocity is constant. Third direction is normal, normal to the circle. Normal to circle, there is t cos theta, there is mg.
नाउ इसको अगर हम रीराइट करें m ओमेगा स्क्वायर r एंड r को हम पुट करेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग sin थीटा, रेडियस ऑफ सर्कल l sin थीटा। तो पहला रिजल्ट निकलता है हमारे पास टेंशन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l। अगेन दिस सेकंड इक्वेशन गिव्स t cos थीटा इक्वल टू mg। इसमें टेंशन की वैल्यू रखने पर मिलता है m ओमेगा स्क्वायर l cos थीटा इक्वल टू mg। ओमेगा बराबर अंडर रूट g अपॉन l cos theta, but this is 2 pi upon time period. Therefore, time period represented by tau is 2 pi under root